हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। जॉब अलर्ट चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक बहन ने कमेंट किया था जो मेरे से पूछ रही थी याची बनने के बारे में। और मैंने उनको बोला भी था मैं आपको कल इन्फॉर्म करूँगी। और उसके अलावा भी ग्रुप में मैं देखती हूँ काफ़ी लोग के ये क्वेश्चन रहते हैं कि क्या आप भी याची बन सकते हैं, क्या कोर्ट केस में याची लाभ मिलेगा। मतलब इतना ज़्यादा मिथ फैला हुआ है, पता नहीं कैसे ये चीज़ें सब लोगों में फैल गई हैं कि याची लाभ मिलेगा, याची लाभ मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कल जिस बहन ने मेरे से पूछा था याची लाभ के बारे में और जिन लोगों के माइंड में अभी भी ये डाउट है, जिनको अभी भी ये लग रहा है कि उनको याची बनना चाहिए, या जो बहनें अभी भी याची बनने के बारे में सोच रही हैं। तो देखो, वकीलों का काम होता है, उन्हें तो सिर्फ इससे मतलब होता है, अपने केसों से मतलब होता है। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आप जीतोगे आप हारोगे। उनको मतलब होता है, उनके पास अगर क्लाइंट आ रहे हैं तो वकील कभी मना नहीं करेगा कि नहीं हम याची नहीं बनाएंगे। चाहे आप किसी भी वकील के पास चले जाओ, वो कभी भी मना नहीं करेगा। और अभी हमारे केस में ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि याची लाभ मिलेगा या रिजल्ट रिवाइज्ड होगा। ऐसा कुछ भी अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। और इतनी ज़्यादा याची लड़कियां हो गई हैं, इतनी ज़्यादा याची लड़कियां हो गई हैं। आप खुद सोचो कि इतनी ज़्यादा याची लड़कियां हो गई हैं, क्या सबको याची लाभ मिलना पॉसिबल है। जो ये मिथ फैली हुई है, क्या इस हिसाब से तो जितनी भी लड़कियां वैकेंसी से बाहर हुई हैं, मुख्य सेवका में जितनी लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, हर लड़की कोर्ट में जाके याची बन जाएगी और हर लड़की एक सीट ले लेगी। अगर इस हिसाब से सीट मिलना पॉसिबल होता तो सब कोई जाके याची बन जाता और हर किसी को सीट मिल जाती, है ना। फिर तो कोई बाहर ही नहीं होता, जितने फॉर्म आए हैं सारी लड़कियों का सिलेक्शन हो जाता। और जो वकील आपको याची बनाने के लिए बोल रहे हैं, आप उन वकील से बोलो क्या वो लिखित में ये चीज़ देने को तैयार हैं कि वो हमें याची लाभ दिलवाएंगे, वो 100% हमें याची बनवा के सीट दिलवाएंगे। क्या उस चीज़ को कराने के लिए राजी हैं। अगर वो इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं कि हाँ वो 100% आपको सीट दिलवाएंगे, लिखित में आपको ये सब चीज़ें देने के लिए तैयार हैं, तो आप जाइए शौक से याची बनिए। क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है। कोर्ट क्या करेगी, ये कोर्ट के हाथ में है। और जिस हिसाब से याचियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो याची लाभ मिलना तो मुझे नहीं लगता, मुझे इम्पॉसिबल दिख रहा है कि अगर इस हिसाब से जिस तरीके से कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि याची लाभ मिलेगा। और पता नहीं लोगों के दिमाग में ये भ्रम क्यों फैला हुआ है। और ऐसे ही याची लाभ मिलना होता तो फिर जितनी भी लड़कियां इससे भर्ती से बाहर हैं, हर कोई जाके याची ही बन जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतने सारे याची हैं। देखना आप लोग, रिजल्ट रिवाइज्ड होगा और फैसला सबके हक में आएगा और हर बहन को लाभ मिलेगा। जितनी भी बहनों के साथ अन्याय हुआ है सबको लाभ मिलेगा। और जो बहनें कह रही हैं क्या केस में अभी भी याची बन सकते हैं, तो कोई भी वकील आपको मना नहीं करेगा। कोई भी वकील आपको याची बनवा देगा, लेकिन कोई भी वकील आपकी गारंटी नहीं लेगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करेंगी। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग अभी तक बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, इसी के ऊपर उम्मीद लगा के बैठी हैं। अच्छी बात है, आप उम्मीद लगा रहे हो और आपको न्याय मिलेगा भी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। और उसकी वजह से आप अपना जो कीमती समय है, आपकी जो एज है, आप उस सब को वेस्ट कर रहे हो। आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं जो आपके सामने से निकलती जा रही हैं, आप उन सब को वेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा भी बहुत सारी 4200 ग्रेड पे की वैकेंसियां हैं, 4600 ग्रेड पे की वैकेंसियां, आप उन पे भी तो ट्राई कर सकते हैं। क्या पता आपकी किस्मत वहाँ रंग लाए। फिर उसके आगे ये वैकेंसी क्या है, कब तक आप इसके भरोसे कंटिन्यू बैठे रहोगे। मिलना है, लेकिन वैल्यू एक सही टाइम पे सही चीज़ मिल जाए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मैं तो आप लोगों को यही गाइड करूंगी कि आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें कि हम कोर्ट में जाके याची बन जाएं। क्योंकि ऐसे अगर नौकरी मिलनी होती तो हर कोई याची बन जाता और हर कोई याची बन के नौकरी ले लेता। फैसला कोर्ट का आएगा, सबके हक में आएगा और सबको लाभ मिलेगा। तो अपना समय और अपना पैसा यहाँ बर्बाद ना करके आप जो अदर वैकेंसी हैं उनमें अपना ट्राई करें, उसमें अपना बेस्ट दें। मैं खुद आप सब लोगों को गाइड करती हूँ और मैं अपना एग्जांपल दूँ। मैं इन सब चीज़ों में इंक्लूड होने के बाद भी मैं अपनी आगे की तैयारी कर रही हूँ
और मैंने अभी हाल फिलहाल में 3 से 4 एग्ज़ाम क्वालिफाइड भी करे हैं, और अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है कि मैं जल्दी आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ भी दूँ। लेकिन मैंने कभी अपने आप को इस चीज़ के भरोसे नहीं रखा। बुरा मुझे भी लगा था और मेरे को भी ऐसे लगा था एक टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने फिर से शुरुआत करी और अब मुझे अंदर से मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फ़ील करने लगी हूँ। मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ आगे, और इसमें जो होगा देखा जाएगा। मैं इसके भरोसे नहीं हूँ। मैं अपने जो और मौके हैं उनको नहीं छोड़ना चाहती। यही सलाह मैं आप सभी बहनों को दूंगी कि आपके सामने जो भी मौके हैं आप प्लीज़ उनको मत छोड़िए। इसमें जो होगा देखा जाएगा, और इसमें जो भी फैसला आएगा सबके हक में आएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा याची हो गए हैं, सबको लाभ नहीं दिया जा सकता। ये आप लोग अपने खुद के दिमाग से सोचिए, अपने विवेक से सोचिए। ऐसे सबको याची लाभ मिलने लग गया होता तो हर कोई याची बन जाता। तो अपना समय और पैसा ना बर्बाद करें, इन वकीलों की बातों में ना आए। हर वकील यही चाहेगा कि उसको क्लाइंट मिले, उसको केस मिले, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, करने वाले को आप कभी नहीं रोक सकते। अगर आपको लगता है कि याची बनने से नौकरी मिल जाएगी तो आप याची बन सकते हैं। बाकी मेरा काम था आप लोगों को समझाना। अगर आप समझते हैं तो अच्छा है, बाकी सब अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वतंत्र हैं, अपना अपने स्टैंड लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, जो भी फैसला आएगा सबके हक में आएगा। विश्वास रखिए, किसी भी बहन के साथ गलत नहीं होगा। हमारे जो एडमिन हैं वो सभी के लिए अच्छा करने के लिए कोर्ट में गए हैं, किसी पर्टिकुलर किसी एक लड़की के लिए या कुछ खास लड़कियों के लिए नहीं गए, क्योंकि अन्याय सभी के साथ हुआ है। तो प्रयास यही है कि सभी बहनों को न्याय मिले, और जिनके साथ गलत हुआ है उनको उनका अधिकार मिले। तो अपनी आगे तैयारी करते रहिए, और एक चीज़ के भरोसे मत बैठिए। मैं बस आप लोगों को यही सलाह दूंगी। तो करते रहिए अपनी तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।